कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 ऑफिसर्स का जिक्र किया है, जैसे शूराध्यक्ष, दैट इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्लॉटर हाउसेस, एंड गो अध्यक्ष, दैट इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ काउस। तो इसका मतलब है कि काउ किलिंग तो जारी था, ये लोगों में प्रचलित था। जैनिज्म में भी आप कह सकते हैं, वहाँ अहिंसा was more important and meat eating was a much stronger taboo in Jainism than it was in Buddhism. This is how we find that in the post-Vedic period, the period after the Vedic text, we find that cow killing was prevalent. Then you see in the post-modern period, you have certain dharma-shastra texts like मनुस्मृति, जिसको काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, कभी कभी जलाते भी हैं। तो मनुस्मृति है, जागवल्क स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कौमंदक स्मृति है, कई हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये यूज़ में आए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्री लिखी गई है, करीबन 9 या 10 कमेंट्री है मनुस्मृति पर। मनुस्मृति इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, बट इट इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। सी मनुस्मृति, शॉर्ट में मनु, and this is not that Manu, you see, which we know that this is Mandav Nikula, this is a different Manu. So Manu excludes camel from the list of edible animals, but he does not exclude the cow. This is very interesting, you see. But at the same time, he does not say that you can eat the cow. ये ब्राह्मण लोगों का तरीका है करने का। वे ये आप खाएं या नहीं खाएं, तो वो जो महाभारत में अश्वत्थामा वाला नहीं है कि अश्वत्थामा तो नरो वा कुंजरो वा, तो वही है कि आप खाएं नहीं खाएं, हम चुप रहेंगे इस पर। So, अब जैसे कहते हैं कि जो मनुस्मृति में कहा है कि एनिमल्स आर मेंट फॉर सैक्रिफाइसेस, but he limits the list of animals, and at the same time he says that animals killed according to the Vedic guideline is not killing. That is, वेद विहित हिंसा हिंसा नहीं है। अगर आप मेरा गला काट लें वेदों के मुताबिक, तो वो गला काटना नहीं हुआ है, यू आर नॉट ए मर्डरर। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, यही मतलब है मनुस्मृति का। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ देखते हैं कि मनुस्मृति जो है, मनु जो हैं वो आफत धर्म यानी टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वर्चुअस ब्राह्मण्स इन ओल्डन टाइम्स used to eat ox meat and dog meat to escape starvation. ये मनुस्मृति का श्लोक है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो ये इस तरह का जिक्र आया है मनुस्मृति में। एंड
लेकिन देखिए, एक तरफ कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं खाना चाहिए, और तीसरी जगह कहते हैं कि मधुपर्क में तो खाना ही चाहिए, है ना। सो Manu is very ambivalent about the killing of a cow. क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, जब जो सूट करे वो खाइए, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे कि उनके उसमें एक उनका श्लोक है जिसका अर्थ है कि it is human tendency to eat meat, drink liquor, and indulge in sexual intercourse, but abstention from all these brings great rewards. तो अब ये उनका श्लोक है, इसमें अब क्या कहेंगे। इधर सब जगह कह रहे हैं कि गाय के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि क्या पोजीशन है। दूसरे जो आपके लॉगिवर है उस वक्त के धर्मशास्त्र के जो अथॉरिटी हैं, जो मनु के बाद के हैं, याज्ञवल्क्य, उन्होंने भी कहा कि साहब मधुपर्क में तो गाय को मारना ही पड़ेगा। ये वेरी कैटेगरिकल, वो मनु की तरह नहीं है कि जिसको कहते नहीं है कि गायों में हाँ और बर्दों में हाँ, गाय में भी हाँ और बैल में भी हाँ, ऐसे नहीं है। याज्ञवल्क्य बहुत साफ कहते हैं कि नहीं, मधुपर्क में गाय मारना जरूरी है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी। सो ये फिर एपिक्स में तो बहुत जगह है कि वहाँ तो सभी कैरेक्टर करीब नॉन वेजिटेरियन ही हैं। महाभारत में, रामायण में तो सीता मैया जो हैं सो जमुना पार करते वक्त वो नदी को एश्योरेंस देती हैं कि अगर मेरे हस्बैंड अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे तो आपको 1000 गाय दूंगी और hundreds of jars of wine ये दूंगा। अच्छा, अब सीता मैया का ये सवाल है कि सीता जो है वो she herself was very fond of deer meat, इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को वो जो मारिच को जो मारने के लिए वो जो कहा कि जो फोर्स किया कि ये जो गोल्डन डियर जो है इसको हम पसंद करते हैं, इसको पकड़िए या मारिए, जो भी करिए। और फिर जो डायलॉग है लक्ष्मण में, सीता में, वो सब अलग बात है, उसको जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन ये शी वॉज हरसेल्फ वेरी फॉन्ड ऑफ डियर मीट, एंड डियर मीट वॉज सपोज टू बी वेरी गुड। जैसे ये मेरा ख्याल है कि सलमान खान उसी में उन्हें फंसा है। उसके बाद है, देखिए मेडिकल टेक्स्ट में है जिक्र बीफ का कि अगर बुखार हो तो बीफ ठीक है। उसका महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया है कि हरिद्वार में बीफ टी लोग लेते हैं, और हिंदू जो हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, ये बीफ नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन बीफ टी जब उनको दिया जाता है सर्दी जुकाम में तो बड़े आराम से ये लेते हैं। गांधी ने इसका लिखा है, हमने नहीं। तो ये सब तो हो ही रहा है। फिर उसके साथ साथ कालिदास हैं, भवभूति हैं, राजशेखर हैं, सोमदेव हैं, श्रीहर्ष हैं, इन लोगों ने बहुत जिक्र किया है इसका। इसमें एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहने की सोच रहा हूँ वो अभी ये है कि ये जो सर्वे मैंने आपको दिया अभी कि किस तरह से लोग गाय मारते थे और खाते थे, उसको अगर आप शुरू से देखें तो ऐसा लगेगा कि
एविडेंस जो है वो वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा है। जैसे सेक्रीफाइसेस जो हैं वो ज़्यादा मेंशन हैं, उसमें काउ किलिंग ज़्यादा हो रही है। और बाद का पीरियड जो है उसमें किलिंग ऑफ काउ जो है उसमें उसका रेफरेंस कम मिलता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू किलिंग ऑफ काउ। और इसके लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर होगा कि वैदिक रिलीजन जो है उसका नेचर चेंज कर गया। वैदिक रिलीजन जो कि सेक्रीफाइस सेंटर्ड रिलीजन था, वो उसका नेचर चेंज कर गया। और वो नेचर कैसे चेंज किया वो मैं अभी बताऊँगा। लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ। दिस इज फैक्टर नंबर 2। एंड फैक्टर नंबर 3 इज that within Brahmanical tradition itself, that is within Vedic tradition itself, an idea was growing that cattle should not be killed. उसकी एक वजह यह है कि जब आए थे ये आर्य लोग बाहर से, उस वक्त तो पैस्टोरल थे, लेकिन अब सदियों बाद वे तो पैस्टोरल नहीं थे, खेती करते थे और खेती का जो ज्ञान था वो भी बढ़ रहा था। सो व्हेन देयर वाज कंसोलिडेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर इन से बिटवीन 6th century AD and 10th 11th century AD, अर्ली मिडीवल पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें आपको जितने भी पुराने ज़माने के कृषि शास्त्र की किताबें हैं वो आपको मिलती हैं उसी ज़माने से, अर्ली मिडीवल पीरियड में। इसका मतलब है कि वो पीरियड था जबकि एग्रीकल्चरल नॉलेज जो है वो कंसोलिडेटेड हुआ, तभी ना उसको कैनोनाइज किया या उसको टेक्सचुअलाइज किया या टेक्स्ट में रखा लोगों के सामने। तो अब ये है कि जो ये बात जो है ये इम्पोर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर में कैटल का इम्पोर्टेंस चूँकि बढ़ गया, इसलिए नेचुरली है कि लोग कैटल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया कि वैदिक ट्रेडिशन में ही ये इसकी शुरुआत है, वो इसलिए बताया कि आपने देखा होगा कि जो आपके घर में आप लोगों में से तो शायद कम ही होंगे, लेकिन जो भी हों पूजा पाठ करने वाले वो देखते होंगे कि जब कोई चीज़ ऑफर करते हैं आप देवी देवता को, तो आप ऑफर करते हैं तो ऐसी चीज़ ऑफर करते हैं जैसे सोना अगर ऑफर करना है तो आप सोने की कोई मूर्ति आपको ऑफर करनी है तो आप मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको सोना के रूप में प्रतिष्ठित करके उनको देवी देवता को दे देते हैं। That is called ritual substitution। कि रिचुअल के बदले में आप लोगों को, आप देवी देवताओं को कुछ दे रहे हैं। पिष्ट पशु, this is the word for animal effigies which were offered. So this tradition was there, and I think अब सवाल ये है कि जब एग्रीकल्चर में कैटल का इम्पोर्टेंस बढ़ा तो ब्राह्मणों ने कहना शुरू किया, जितना धर्मशास्त्र है मैं उसको समराइज कर रहा हूँ और लेकिन मैं आर्गुमेंट आपको बता देता हूँ कि क्या है। जब ये देखा गया कि जब कैटल का इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत बढ़ गया तो ये ज़रूरी हो गया कि
ये जरूरी हो गया कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो ये कहें कि अब कैटल को नहीं मारा जाए। और ब्राह्मण ही क्यों कहेंगे? इसलिए कि ये ज़माना वो था जब कि ब्राह्मणों को ज़मीन का दान मिलता था, और ज़मीन का दान जो मिलता था तो उसको उपजाने के लिए कैटल तो चाहिए था। तो ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में ही तो ये लिखा है कि कैटल को नहीं मारना है। और उसी ज़माने में कोइंसिडेंस ऐसा है कि कलयुग भी आ गया। जो आपने कलयुग का जहाँ जिक्र सुना होगा वो इसी 5th, 6th, 7th सेंचुरी इसी में कलयुग है। और इसीलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में गाय को नहीं मारिए, नेवर किल ए काउ इन कलयुग। तो ये जो है कली वर्ज्य, दैट इज समथिंग व्हिच इज prohibited in Kali-yuga is Kali-varja, that is killing of cow is a Kali-varja। तब फिर क्या होगा? अगर कैद को तो मारा जाएगा तो दलित मारेगा, जो मारेगा गाय को, जो उसकी हत्या करेगा वो दलित होगा, वो अनटचेबल होगा। और उसके लिए सज़ा क्या होगी? उसके लिए सज़ा होगी कि वो पेनेंस करे, व्रत करे। उसके लिए वो जैसे अगर 20 दिन 21 दिन का कोई उपवास होता हो तो वो करे, कृच्छायन व्रत हो, ब्राह्मण अगर मानता है तो वो करे। लेकिन ये जो लिंचिंग जो है ना, ये सब कहीं नहीं था, कहीं जिक्र ही नहीं है कि लिंचिंग था उस जमाने में। ये था कि अनटचेबल्स जो अंत्यज थे उनको ये कहा गया कि जो गोमांस खाएगा वो अंत्यज होगा, वो दलित होगा। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंशिएंट पीरियड में तो ब्राह्मणों ने एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किया अपर कास्ट में, ब्राह्मण्स में और दलित में, ये हो गया। और जब मिडिवल पीरियड आया तो उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा था नहीं कि लोग खाते हैं गोमांस, ये तो मुसलमान लोग खाते हैं। तो अब वो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, सोशल कॉन्ट्रडिक्शन ब्राह्मणों ने क्रिएट कर दिया कि मुस्लिम्स आर बीफ ईटर्स। दलित को भूल गए, दलित तो अब याद आ रहा है उनको। अभी जब पूना में हुआ या इस तरह का हुआ तब उनको याद आ रहा है दलित। पहले दलित का नाम नहीं लेते थे, ये पहले खाली मुसलमान का नाम लेते थे। जितने कॉमनल राइट्स हुए हैं 1893 से ऑनवर्ड्स, सब मुसलमानों को बीफ ईटर्स कहा गया है। तो अब ये व्यास स्मृति एक है जिसमें ये कहा गया है कि जो काउ किलर जो है वो अनटचेबल है। और इसी तरह से देवल स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये सब इसमें कहा गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगा, काफ़ी देर बोल गया हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में पाप जो है, पाप सिन, SIN सिन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ डेवलप हुए हैं। और ये सिन जो है, पाप जो है, ये ऋग्वेद से ही शुरू हुए। तो ऋग्वेद के जो कमेंटेटर थे, कमेंटेटर कहे या जो उन्होंने उसके वर्ड्स का एनालिसिस दिया हम लोगों को, निरुक्त
जिसके ऑथर थे यास्क। तो यास्क ने ये क्या कह रहा था भूल गया। ये चीज़ होती है हमारे साथ। तो यास्क ने जो सिन का जिक्र किया है, तो उन्होंने 7 प्रकार के पाप गिनाए हैं कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। उसमें कहीं काऊ किलिंग, कैटल किलिंग है ही नहीं। तो जाहिर है कि ये सिन नहीं है। बाद में जब सिन का आइडिया और डेवलप किया तो 2 तरह के सिन हुए। एक हुआ महापाप, एक हुआ उपपाप। महापातक और उपपातक। जो बहुत बड़ा सिनर है वो तो महापातक हो गया, जो छोटा सिनर है वो उपपातक हुआ। काउ किलिंग जो है या काउ किलर जो है, ये हमेशा उपपातक रहा। ये कभी इसको महापातक बनाए नहीं ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण लोग में तो चाला के खाने का तो शौक तो है नहीं, तो वो उन्होंने उसको ब्राह्मणों को महापातक, इसको दलितों को नहीं बनने दिया। दलित रहेगा, लेकिन ये जो मारने की जो बात है वो उसमें वो महापातक नहीं होगा, वो उपपातक ही रहेगा। इसका एक और पजलिंग एस्पेक्ट है, मेरा जल्दी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन जब मैंने शुरू किया है तो ख़त्म ही कर दूँ। वो ये है कि गाय का आपने सुना होगा पंचगव्य होता है। काउ प्रोडक्ट्स, मिल्क, हनी, बटर, urine, etc. 5 products of the cow. Now, 5 products of the cow have a great purificatory role in Indian rituals. जहाँ कहीं भी pollution है, वहाँ पंचगव्य का इस्तेमाल होता है। यानी काउ जो है वो इसका प्रोडक्ट जो है ये प्योर है। लेकिन जहाँ धर्मशास्त्र में एक तरफ काउ को प्योर कहा गया है, पंचगव्य को प्योर कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ गाय के मुंह को इम्प्योर कहा गया है। मनु स्मृति से लेके बाद में जितनी स्मृतियाँ हैं, सभी स्मृतियों में ये लिखा है कि the food smelled by the cow has to be purified. See, ये कहा गया कि horse's mouth is pure, goat's mouth is pure, but cow's mouth is not pure. लेकिन ये पंचगव्य है, ये जो प्यूरिफिकेटरी रोल है इसका, ये खैर ये सब होते हुए मिडिवल पीरियड में जब मुसलमान इस्लाम आया तो ब्राह्मणों ने ये कहना शुरू किया कि ये तो बीफ ईटर्स हैं, और फिर सोशल टेंशन थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि खाने की चीज़ पर तो टेंशन तो होगा। इसलिए राजाओं ने एनिमल सेक्रीफाइस बंद करने की कोशिश कर, कम करने की कोशिश की। अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, ऑन सर्टेन डेज ये ऐसा नहीं होगा और एनुअल स्लॉटर नहीं होगा। लेकिन दिस वाज मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म। अकबर का खास रिलेशनशिप था जैनियों से, उसके कोर्ट में काफ़ी जैनियों का इन्फ्लुएंस था।
So it appears that by medieval period, cow had emerged as an emotive cultural symbol in Brahminical circles. And it became more emotive with the rise of the Maratha power in 17th century under Shivaji. Shivaji was viewed as an incarnation of God and he descended on earth for the protection of the cow and the Brahmin. लेकिन इन राजाओं के बावजूद किसी ने इसको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं किया। गाय का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन शुरू हुआ है सिख कुका मूवमेंट से। ये 1890 के आसपास की बात होगी। सिख नामधारी मूवमेंट से, ये ब्रिटिश के खिलाफ। Around the same time, Dayanand Saraswati, he founded his Arya Samaj, 1875, and in 1881 or 2, he founded Cow Protection Committee. So by then, cow had already emerged as a major emotive cultural symbol of Hindu identity. और मैं इसलिए आपसे अर्ज करता हूँ कि आप गौ माता के पीछे पागल नहीं हो। गौ माता की उम्र बहुत कम है। गौ माता 19th सेंचुरी से ही है, उससे पहले गौ माता नहीं थी, है ना। ये उसी ज़माने की चीज़ है जबकि भारत माता भी यहीं थी। भारत माता और गौ माता दोनों कंटेम्प्रेरी हैं और दोनों ऐसे हैं जो हमारे यहाँ आजकल हल्का मचाए हुए हैं, गौ माता भी और भारत माता भी। तो मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इनकी एंटिक्विटी पर आप हमेशा सवाल खड़ा कीजिए। ये आप मत कहिए कि ये बहुत पुरानी है, ऐसी चीज़ है नहीं। So I will summarize this whole discourse in one paragraph, and that I will read out to you. The history of the cow is riddled with puzzles and paradoxes. In Vedic and post-Vedic periods, when the ritual or non-ritual killing of this animal and eating its flesh was in vogue, it was considered to be an item of wealth. एक तरफ तो खाते थे, दूसरी तरफ wealth मानते थे. In subsequent times, it was killed according to Vedic precepts, it was not killing, because Vedic killing was not killing. Even when the slaughter of bovines came to be forbidden in the Kali Yuga, cow killing remained only a minor sin. एक तरफ कलयुग में कहते हैं नहीं मारना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं ये तो minor sin है. So you see, this is how we find that cow is an animal full of contradictions in ancient period as well as in medieval period. For example, in medieval period we find that there was this contradiction between Muslims and Brahmins which developed in medieval period. So ये है कि जो beef eating जो है वो हिंदू आइडेंटिटी का सिंबल बना दिया लोगों ने, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी इटसेल्फ इज एल्यूसिव। कोई तो हिंदू था नहीं, आज से 200 साल पहले कोई हिंदू नहीं था इस देश में। आप में से कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन मुझे ये कहना है और मैं कहूँगा कि पहले कोई हिंदू यहाँ था नहीं, क्योंकि किसी हिंदू को पता ही नहीं था कि वो हिंदू
उसे ये पता था कि वो ब्राह्मण है कि वैश्य है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है। उसे ये पता था कि वो शैव है कि वैष्णव है। उसे ये पता था कि वो तांत्रिक है या कुछ और है। उसे ये पता नहीं था कि वो हिंदू है। हिंदू तो ये 19वीं शताब्दी की चीज़ है। तो हिंदुत्व, भारत माता, गौ माता, ये सारी जो है ये 19वीं शताब्दी की चीज़ है। वो भी 19वीं शताब्दी के आखिरी के हिस्से में 1872-73 या 1880 के आसपास के ज़माने से लेकर के आज तक। और इतने में ही ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जो कि हिंदुस्तान को बिल्कुल हिला दिया है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को ज़रा हिस्टोरिकली देखने की ज़रूरत है, ज़रा क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है और लोगों में इसके अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत गलत हैं और इनको हम लोगों को ठीक से डील करना चाहिए। इनफैक्ट इन आवर कंट्री नाउ इट इज़ mob lynching and bear hugging. These two things are going together. You see, तो मेरा कहना ये है कि काऊ को नेशनल एनिमल क्यों बनाओगे? बियर को ही नेशनल एनिमल बना दो, बियर हगिंग होता रहेगा अपना, काऊ अपनी जगह ठीक रहेगी। तो ये जो है ना ये अजीब, हम लोग अजीब हालत से गुजर रहे हैं और हम लोगों को मेरा ख्याल है काफ़ी लड़ाई करनी पड़ेगी देश को बचाने के लिए। ये आराम करने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि आराम अभी के ज़माने में आराम है।